बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दौरे पर आए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए अपने चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। तो वहीं जयशंकर ने शेख हसीना को भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की ओर से नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि 55 से अधिक देशों ने इंटरनेट के भविष्य को लेकर एक घोषणा पत्र का ऐलान किया है। भारत जैसे देशों के लिए इसके दरवाजे अब भी खुले हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए। इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा उस डिजिटल निरंकुशता की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन 30 देशों के सैन्य संगठन में शामिल होने का फैसला करते हैं तो बहुत जल्दी सदस्य बन सकते हैं। उन्हें खुले हाथों से गले लगाया जाएगा। यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच रूस ने पश्चिम देशों को सख्त चेतावनी दी है कि मॉस्को क्षेत्र पर किसी भी हमले के लिए एक कठिन सैन्य प्रतिक्रिया का जवाब दिया जाएगा। रूस ने अमेरिका और उसके प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों पर यूक्रेन को मॉस्को पर हमला करने के लिए खुले तौर पर उकसाने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में हुए 2 अलग-अलग विस्फोटों में करीब 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही बताया जा रहा है कि धमाकों में करीब 13 अन्य लोग घायल हुए हैं। धमाके बल्ख प्रांत के मजार शरीफ इलाके में हुए। धमाकों में सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाया गया है। पाक को कंगाली से निकालने के लिए शहबाज शरीफ प्रयासों में लग गए हैं। पीएम बनने के बाद शहबाज सऊदी अरब की पहली 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान शरीफ सऊदी अरब से $7.4 अरब के वित्तीय सहायता पैकेज की मांग कर सकते हैं। इसमें $4.2 अरब की सुविधाओं का रोल ओवर भी शामिल है जो साल के अंत तक समाप्त हो रहा है। तालिबान एक महिला विरोधी संगठन के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त के महीने में तालिबान ने कब्जा कर लिया और तब से अफगानिस्तान की हालत बेहद खराब है और उससे भी ज्यादा खराब हालत में है वहां की लड़कियां और महिलाएं। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी यानी कि FIA की एक विशेष अदालत ने एक आदेश जारी कर कहा है कि वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द आरोप तय करने वाला है। चीन ने गुरुवार को पाकिस्तान में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को सतर्क किया है। ये कर्मचारी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में काम कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने वादा किया है कि वो चीनी नागरिकों, संस्थानों, परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। चीन की राजधानी बीजिंग में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद बीजिंग में अचानक बढ़े कोरोना के कुल मामलों में 1/3 मामले स्कूल संबंधित हैं। बीजिंग के स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए छात्रों और स्कूल सदस्यों की साप्ताहिक न्यूक्लिक एसिड परीक्षण शुरू कर दी गई है। रूसी सेना से टक्कर ले रहे यूक्रेन को अमेरिका बड़ी सहायता देने जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को $33 अरब की बड़ी सहायता देने का प्रस्ताव लेकर संसद के समक्ष जा रहे हैं। इस सहायता में $20 अरब से ज्यादा मूल्य के हथियारों की सहायता होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने माना कि उनके देश की विफलता के कारण भारत ने रूस से करीबी रिश्ता बनाया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत ने रूस के साथ साझेदारी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए की। श्रीलंका को मानवीय मदद का आश्वासन देने वाले चीन ने ऋण का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया है। टूसलोन के मुताबिक आर्थिक संकट से उबरने के लिए चीन द्वारा की गई सहायता पेशकश को अपर्याप्त माना जा रहा है। श्रीलंका ने चीन से वित्तीय सहायता और कर्ज का पुनर्गठन करने का आग्रह किया था। नाइजीरिया की एक अवैध तेल रिफाइनरी में हुए धमाके की वजह से कम 110 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे जा चुके लोग इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी असंभव साबित हो रहा है। ये विस्फोट शुक्रवार को आइमो राज्य में हुआ है।
IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कोरोना संक्रमित हो गई हैं। अभी वो हल्के लक्षणों का अनुभव कर रही हैं और घर पर आइसोलेशन में रहकर काम कर रही हैं। इसकी जानकारी प्रवक्ता गेरी राइस ने दी है। उन्होंने कहा कि वो कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक के साथ बूस्टर डोज भी ले चुकी हैं। इंसानी लालच के कारण दुनिया भर में भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है और इसका लगातार क्षरण हो रहा है। पृथ्वी की 40% जमीन अकेले खेती के आधुनिक तौर तरीकों की भेंट चढ़ चुकी है। ये बात संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के दौरे के बीच रूस ने गुरुवार को कीव समेत यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर बमबारी की। बचाव कर्मियों ने कहा कि कीव पर हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बाइडेन संसद से यूक्रेन को मानवीय और सैन्य मदद उपलब्ध कराने के लिए $33 अरब की राशि उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,377 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 3,000 से ज्यादा आए हैं और इससे पहले कल यानी गुरुवार को कोरोना के 3,303 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह कोरोना को लेकर अपडेट जारी किया है। प्रदेश में रोपण और तलवंडी साबो थर्मल प्लांटों के 2 और गोविंदवाल साहिब के एक थर्मल यूनिट के बंद होने से बिजली संकट गहरा गया है। गुरुवार को बिजली की मांग और आपूर्ति में 2000 मेगावाट के अंतर के कारण पावर काम को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 10 से 12 घंटे तक बिजली कट लगाने पड़े। संगठित क्षेत्रों में रोजगार के सृजन में बढ़ोतरी दिख रही है। गुरुवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी तिमाही रोजगार सर्वे की रिपोर्ट में यह रुख दिख रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के रोजगार सर्वे को जारी किया गया, जिसके मुताबिक इस अवधि में वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के मुकाबले 4 लाख अधिक नए रोजगार। लूट और टप्पेबाजी करने वाले कटिहार यानी कि बिहार के रहने वाले 4 बदमाशों को कैंट पुलिस ने शुक्रवार की देर रात गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन के पास घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली कैंट थाने की जीप, एक थानेदार के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और 3 सिपाहियों के हाथ के छूटे हुए। जदयू के पोस्टर बैनर में अब केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर ही दिखेगी। किसी अन्य नेताओं की तस्वीर लगाए जाने को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा जाएगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को पार्टी की सभी इकाइयों के लिए ये निर्देश जारी किया है। बड़वानी के समीप राजघाट स्थित नर्मदा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अशोकनगर के चंदेरी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भिंड पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को दुल्हागन गांव से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपियों को मढ़ैयन तिराही से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। इंदौर चिड़ियाघर अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां दर्शकों से लेकर जीव जंतुओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चिड़ियाघर प्रबंधक उत्तम यादव ने बताया कि यहां पर सभी जानवरों के पिंजरे में फाउंटेन फव्वारे लगाए गए हैं, तो वहीं दर्शकों के लिए गर्मी से बचाव की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इंदौर साइबर पुलिस ने 50 लाख की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन 4 आरोपियों में से एक नाइजीरियन भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पर लोगों से पैसे ठगते थे।
आगामी त्योहार को लेकर खरगोन पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि फ्लैग मार्च से पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर संदेश दिया है कि बदमाशों उपद्रवियों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। शहर में 171 कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मंडला में डिलिस्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद संपतिया उइके समेत कई लोग शामिल हुए। जनजातीय मंच के नेताओं ने बताया कि जिन लोगों ने अनुसूचित जनजाति को छोड़कर धर्मांतरण कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग फायदा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को जनजाति से अलग करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नागदा में पिछले 2 सालों से नगरपालिका और परिषद नहीं है, जिसके चलते नागदा मंडल अध्यक्ष ने इस पर कब्जा कर लिया है। मंडल अध्यक्ष अपनी मर्जी से काम कराते हैं और इस सबके बीच नगर की जनता परेशानी का सामना कर रही है। टीकमगढ़ जिले के समस्त विकासखंड के अतिथि शिक्षक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की बात कही, तो वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सतना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 22 मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने रीवा, सीधी और सतना में दबिश दी और चोर गिरोह को पकड़ा। पूछताछ में चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया। दरअसल यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक महिला के पैर का सफल ऑपरेशन किया। करीब 4.5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद मरीज को लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निजात दिलाई गई। बताया जा रहा है कि कहीं बाहर ऑपरेशन कराने करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च आता, तो यहाँ मामूली खर्च पर ऑपरेशन हुआ। कांकेर जिले के इरपेनार में जिला प्रशासन ने जन चौपाल लगाई, जहां अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जन चौपाल में सिविक एक्शन कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसके तहत ग्रामीणों को रोजमर्रा की सामग्री वितरित। महासमुंद के ग्राम दूधीपाली के आसपास संचालित राइस मिलों से निकलने वाली धूल और प्रदूषित पानी से लोग काफी परेशान हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों को आंखों और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। लोगों की कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कमरसी के प्रभारी रेंजर के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में ग्रामीण परिवारों की जमीन पर तालाब खुदवाने की शिकायत की और प्रभारी रेंजर को तत्काल हटाने की मांग की। मनेन्द्रगढ़ में नियुक्ति के बाद ओएसटी पीएस ध्रुव पहुंचे, जहां अनुभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। आरटीआई और महाविद्यालय का दौरा कर अधिकारियों से जानकारी ली। तो वहीं ओएसटी ने बताया कि जिले का कार्यालय शुरू किया जाएगा और जल्द ही अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना की जाएगी। रायगढ़ पुलिस ने सरिया चोरी करने वाले आरोपी को सतना से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रशांत वर्मा ने थाने में सरिया चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू की और आरोपी की पतासाजी के लिए टीम सतना रवाना हुई, जहां से आरोपी को पकड़ लिया गया है और रिमांड पर भेज दिया है। रायगढ़ जिले में महिला संबंधी अपराध को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में चक्रधर नगर थाने में प्राप्त शिकायत के बाद पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप में ईशु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मसूरी के नाभा पैलेस होटल के पास के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पर वन विभाग और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वन विभाग ने बताया कि आग लगने से वन संपदा को बहुत नुकसान पहुंचा है। मसूरी के डीआईजी जन्मेजय खंजूरी ने नगर पालिका सभागार में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। डीआईजी ने बैठक में अधिकारियों को यातायात और कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश
प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 12 दिवसीय गढ़वाल दौरे की शुरुआत मसूरी से की। करण माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ शहीद स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। बता दें कि पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली है। अमरोहा में बीती रात पिकअप और एम्बुलेंस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा हसनपुर गजरौला मार्ग पर हुआ, जिसमें 2 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी के गुरसराय नगरपालिका परिषद की गौशाला में बुधवार को आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 2 गौवंश की मौत हो गई है। आग किन कारणों से लगी, इसका खुलासा भी नहीं हो सका है। लखीमपुर खीरी के महंगापुर गांव में किसान जस्सा सिंह के खेत में अजगर पहुंच गया। खेत में काम कर रहे मजदूरों की नजर जब अजगर पर पड़ी तो वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। उन्नाव से दलित परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद को लेकर दबंग ठाकुर ने दलित युवक के साथ मारपीट की और जाति सूचक गालियां भी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई है। बरेली में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक दंपत्ति और उनकी दुधमुही बच्ची का है। बताया जा रहा है कि रामप्रकाश ने पहले पत्नी मीनू और 3 महीने की बेटी की हत्या की, फिर खुद भी फंदे से लटक कर जान दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में बेटी ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। मामला गुप्शगंज थाना क्षेत्र के पुर्रई गांव का है, जहां पुलिस के मुताबिक नीरज साहू ने अपनी मां गौरी साहू से पत्नी का सीटी स्कैन कराने के लिए 1000 रुपए मांगे थे। मां ने पैसे अगले दिन देने को कहा। इस बात को लेकर गुस्सा नीरज ने मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में और रायबरेली के एक निजी नर्सिंग होम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। मामला 2 प्रसूताओं की मौत से जुड़ा है। आरोप है कि संजीवनी नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही से इन प्रसूताओं की मौत हुई। इनमें से एक मामले में पेट के भीतर औजार छोड़ दिया गया था। मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई